सभी को जय जिनेंद्र। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई क्लास के लिए। हमारे इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि हम छोटी छोटी कक्षाओं के द्वारा अपने ज्ञान में वर्धन करें। तो पिछले के जो 2 एपिसोड्स हमने वीडियो के देखे थे उसमें हमने ये समझा था कि पद्मरुचि सेठ ने जब बेल को नवकार मंत्र का जाप दिया था तो उसके परिणाम स्वरूप उसका क्या हश्र हुआ था। धर्मेंद्र और पद्मावती कैसे इस पर्याय को प्राप्त हुए थे। एंड जो सेकेंड वाला जो दृढ़ सूर्य चोर की कथा थी उसमें हमने ये भी जाना कि दृढ़ सूर्य चोर को नवकार मंत्र के प्रभाव से क्या गति मिली थी। तो इस प्रकार हमने नवकार मंत्र के प्रभाव को जाना, परंतु ये दोनों प्रभाव तब के थे जब उन्हें मरते हुए नवकार मंत्र दिया गया था। इस प्रकार की ढेरों कहानियाँ या कथा जो हमारे शास्त्रों में हैं, अगर हम सुनाने लगे या समझाने लगे तो एक लंबा समय बीत जाएगा। पर मैं उन सब में ज़्यादा न जाते हुए केवल आज 2 कथाओं का वर्णन करने के बाद एक कथा ऐसी ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें मरते हुए को नवकार मंत्र नहीं दिया गया था, बल्कि उस कथा के माध्यम से हमें यह समझाया गया था कि नवकार मंत्र के श्रद्धान मात्र से जीव की क्या गति हो सकती है, उसका क्या हश्र हो सकता है। तो आज हम इस कथा को ही समझेंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे पिछले 2 एपिसोड्स जो आपने देखे हैं उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा मेरे इसी वीडियो में, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं उसी के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। और फिर मैं उन आंसर्स के नाम जिसके आए हैं उनकी एक चीट निकाल करके रेंडमली लॉटरी करके उसमें से एक विनर, दोनों एपिसोड का एक एक विनर चूज करके उन्हें गिफ्ट प्रदान भी करूंगी, और साथ में वह उनका पिक भी अगर वो चाहेंगे तो अपने वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे इस जो आप कह सकते हैं कि इस कार्य का कारण केवल इतना ही है कि इससे ज़्यादा लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़े। और हम लोग बड़े बड़े पूजन पाठ तो कर लेते हैं, पर जो बेसिक सी बातें हमारे धर्म की होती है बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, वो हम नहीं जान पाते। तो इन सब को जानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इन कथाओं के माध्यम से हम जानें। परंतु मैं इस प्रकार की कथाओं को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आज जब मैं सिर्फ नमोकार मंत्र के श्रद्धान की बात करूंगी, और कल जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें मैं नमोकार मंत्र के अपमान के फल की बात करते हुए फिर आगे की क्लास हम शुरू करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है यह कि पद्मरुचि सेठ ने जब बेल को नवकार मंत्र दिया था तो उसके परिणाम से उसे जो गति मिली थी, उस भव के माता पिता का नाम बताइए। हम सब ने वीडियो देखा है तो हम जानते हैं कि बेल को क्या पर्याय मिली थी। अब जो पर्याय उसको मिली थी उस भाव में उनके माता पिता का नाम बताना है। और जो दृढ़ सूर्य की चोर की कथा है उसमें आपको यह बताना है कि दृढ़ सूर्य चोर की कथा में जो वेश्या ने जो रानी के गले में हार देखा था उस रानी का नाम क्या था। तो इस प्रकार दोनों आंसर्स आपको अलग अलग 2 बार कमेंट करके देने हैं ताकि मेरे को चूज करने में आसानी हो। तो हो गया ये बात। तो अब हम चलते हैं आज की कथा की तरफ। तो शुरू करें। आज की कथा है अंजन चोर की कथा। निशंकित अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर। अंजन चोर वास्तव में शुरू से चोर नहीं था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वह एक राजकुमार था कश्मीर प्रदेश का। कश्मीर प्रदेश में विजयपुर नामक एक नगर था, वहाँ एक अरिमत्थन नामक राजा राज्य किया करता था। उनके एक पुत्र हुआ था ललितांग। माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार के कारण ललितांग बहुत बिगड़ गया और वह जनता पर बहुत अत्याचार करने लग गया था। अगर हम उसकी कथा का वाचन करने जाएंगे तो बहुत लंबी कथा है, पर सारांश में हम ये समझ लेते हैं कि जब वो अधिक बिगड़ गया उसके कारण प्रजा त्राही त्राही करने लग गई, तो राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था न्याय करते हुए। अब जब देश निकाला दे दिया तो वह और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। पहले ही वह कुसंगतियों में तो था ही, अब और अधिक कुसंगतियों में पड़ गया और अत्यधिक दुर्व्यसनों में, 7 प्रकार के व्यसनों में वह लिप्त हो गया था।
परंतु किसी तापस के संयोग में आकर के उसने अंजन गुटिका नामक एक विद्या भी सिद्ध कर ली थी, अंजन गुटिका। तो फिर क्या हुआ कि वो जब वो गुटिका को जब वो आंखों में लगाता तो उसके परिणाम स्वरूप वह अदृश्य हो जाया करता था। तो अब वह चोरी के कार्य में लग गया और अदृश्य होकर के ढेरों चोरियां करता था और इस प्रकार वह बहुत धन कमाने लग गया था। और जब धन था गलत तरीके से आया हुआ तो और वेश्याओं की भी कोई कमी नहीं थी। वह एक वेश्या के पास आया जाया करता था। वेश्या का नाम था मणिकांचन। यहाँ पर शास्त्रों में दो नाम भी अलग अलग दिए गए हैं, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, परंतु हम यहाँ पर एक बार मान लेते हैं कि मणिकांचन नाम उसका वेश्या का था। अब वह वेश्या के पास आने जाने लग गया था और अपना धन उस पर लुटाने लग गया था। तो एक दिन वहाँ के राजा, वो वहाँ से फिर क्या, जब देश निकाला दे दिया गया था, तो वह घूमते घूमते मगध राज्य, जो आजकल हम लोग जो बोलते हैं बिहार, उस समय वो मगध राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ पर आया और वहाँ पर राजगृही नामक नगर में रहने लग गया। जो आजकल हम लोग राजगृही जिसे बोलते हैं, वो राजगृही उस नगर में वो रहने लग गया था। और वहाँ पर उसने जब अंजन गुटिका विद्या सिद्ध हो गई तो वो फिर चोरियां वगैरह भी करता था, लोग चोर को पकड़ भी नहीं पाते थे। तो इसी प्रकार सब कुछ चल रहा था। तो उसी राजगृही नगर में जिंदत नाम का एक सेठ रहा करता था। वह जिनेंद्र देव का अनन्य भक्त था और वह चतुर्दशी के दिन, खासकर कृष्ण पक्ष की जब चतुर्दशी आती थी, तो उस दिन शमशान घाट में जाकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठ करके ध्यान किया करता था। तो एक चतुर्दशी की रात को वह ध्यान में मग्न था और इधर उसी समय क्या होता है कि कुछ देव, दो देव होते हैं, एक विद्युत प्रभ और एक अमित प्रभ। दोनों देव ऐसे ही क्रीड़ा के लिए विहार कर रहे होते हैं आकाश से। तो दोनों में वाद विवाद होता है। विद्युत प्रभ होता है अन्य धर्म का अनुयायी, वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है, जबकि अमित प्रभ देव सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि सभी देव सम्यक दृष्टि ही हो, कुछ देव दूसरे धर्म के मानने वाले भी हो सकते हैं। तो फिर जब दोनों में वाद विवाद होता है तो दोनों कहते हैं नहीं ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा, तो इसी तरह बात चलती है। तो बोलते परीक्षा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अन्य मतावलंबी गुरु की जब परीक्षा की जाती है तो वो बहुत जल्दी हार जाता है। तो विद्युत प्रभदेव थोड़ा शर्मिंदा होता है और बोलता है अब मैं जिनेंद्र भक्त जो भी है गुरु, उनकी परीक्षा करूंगा। ये बातें करते हुए दोनों उधर से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि जिंदत सेठ नीचे कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान मग्न है। तो अमित प्रभु उसको बोलता है कि तुम देवशास्त्र गुरु के सच्चे अनुयायी मुनियों की परीक्षा तो क्या करोगे, तुम इस जिंदत सेठ की परीक्षा करके भी दिखाओ। ये भी अपने कायोत्सर्ग से च्युत नहीं होगा, अपने ध्यान से च्युत नहीं होगा, जबकि तुम्हारे जो तुम जिनके पूजा करते थे उनको मानने वाले तो बहुत जल्दी ही अपने ध्यान से भंग हो गए थे, पर ये अपने ध्यान से भंग नहीं होगा। तो चलो इसकी ही परीक्षा कर लेते हैं। तो दोनों देव उस पर कई प्रकार के उपसर्ग करते हैं, परंतु जिंदत सेठ को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह वैसा का वैसा ही अडिग बना रहता है और अपना कायोत्सर्ग करते रहता है। इस प्रकार सुबह हो जाती है। दोनों देव जब उपसर्ग करके थक जाते हैं तब वो उसके सामने प्रकट होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं कि आपके जैसा सच्चा जिन भक्त हमने नहीं देखा, और खुश होकर के उसे आकाशगामिनी नामक विद्या प्रदान करते हैं। साथ में ये भी कह देते हैं कि इस विद्या को आप किसी अन्य को भी प्रदान कर सकते हैं अगर वह उसे नमोकार मंत्र पर सच्चा श्रद्धान हो और वह नमोकार मंत्र का जाप करके इस विद्या को साधना चाहेगा तो ये उसे भी प्राप्त हो जाएगी। अब बोलिए आपको क्या आ गया। जिनेंद्र भक्त जिंदत सेठ जो था उसको बहुत दिनों से अकृत्रिम चेतालय के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, पर वह विद्याधर तो था नहीं कि वहाँ पर जा सके और मनुष्य वहाँ जा नहीं सकते। तो उसने ढाई द्वीप में जो विराजमान अकृत्रिम चेतालय है उसका दर्शन करने के लिए अपनी विद्या से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो, और विद्या ने उसे अकृत्रिम चेतालय के दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से अब ले जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार अब वह रोज वहाँ पर जाने लग गया और वहाँ पूजा पाठ करने लग गया। इधर क्या होता है कि उसका
जिंदत का एक माली होता है जो सोमदत्त नाम का होता है, वो जब सेठ को रोज़ कहीं बाहर जाते हुए देखता है तो उसको पूछता है कि सेठ साहब कहाँ जा रहे हो आप। तो सेठ उन्हें कहते हैं कि भाई मैं तो रोज़ अकृत्रिम चेतालय के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो बोलते वहाँ आप कैसे जा सकते हो। तो वह उसे आकाशगामिनी विद्या के बारे में बता देते हैं। सेठ मन के सरल स्वभाव वाले होते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग दर्शन करें। तो वो उसे कहते हैं कि ये विद्या तुम भी सिद्ध कर सकते हो और नमोकार मंत्र का जाप करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तुम नीचे में बहुत सारे इस प्रकार के जो लोहे के सिंके होते हैं वो गाड़ना और ऊपर में एक छिंका जो झूला टाइप का होता है उसे पेड़ के ऊपर बांध करके उसके ऊपर चढ़ करके तुम्हें नमोकार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी रस्सियों को काट देना है। जब छिंका नीचे गिरेगा उससे पहले तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे पूरे लोहे के जो लंबे लंबे सिंके होते हैं वो तुम्हें गाड़ के रखने पड़ेंगे, तभी वह विद्या सिद्ध होएगी और नमोकार मंत्र का जाप करना होगा। सोमदत्त सोचता है कि ये तो मैं कर लूंगा और बोलता है ठीक है, मैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जाकर के ये करूंगा। तो फिर जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो वो नीचे सिंका गाड़ देता है और के ऊपर में फिर क्या करता है, वो झूला टाइप का बांधता है और उसके ऊपर चढ़ करके नमोकार मंत्र का जाप करता है। और जैसे ही वो सिंक काटने की कोशिश करता है उसके मन में भय व्याप्त हो जाता है कि अगर कहीं विद्या सिद्ध न हुई और मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा। हम सब जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं। ऊपर जब पहाड़ पे जाते हैं और सोचते हैं कि नीचे छलांग लगाएंगे तो डर के वापस नीचे आ जाते हैं और वापस फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी सोमदत्त के साथ हो रही थी। वो बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था डर के कारण। वो ऊपर जा रहा था लेकिन जैसे ही वो डोरी काटने का समय आता है वो डर जाता और नीचे आ जाता, उसके मन में संशय हो जाता है। इसी प्रकार उसका ये क्रम चल रहा होता है। इधर क्या होता है कि जो वेश्या जो होती है उसने एक दिन रानी के गले में एक हार देखा था। राजा और रानी नगर भ्रमण को जा रहे थे तो वेश्या ऊपर से झरोके से उन्हें देख रही थी और उसने गले में रानी के एक बहुत सुंदर हार देखा। तो उसके मन में ये हुआ कि मेरे पास में जब से ये आया है अंजन चोर तब से मेरे पास में इतनी धन संपदा है लेकिन ऐसा हार नहीं है। तो आज जब वह आएगा तो मैं उसे ज़रूर कहूँगी कि मेरे को वैसा हार ला करके दो। तो सेम यही होता है कि जब अंजन चोर वहाँ पर जाता है तो वो वेश्या उसे कहती है कि वो हार मेरे को ला करके दो जैसा मैंने रानी के गले में देखा था। अब अंजन चोर उसे समझाने की कोशिश करता है कि रानी के गले से हार चुराना बहुत कठिन काम है। लेकिन वेश्या उसे कहती है कि तुम्हारे लिए कौन सा काम कठिन है, तुम्हें तो अंजन गुट्टी का विद्या सिद्ध है, तुम आराम से कर सकते हो। जब बहुत जिद करती है तो अंजन चोर थक हार जाता और बोलता है कि ठीक है, मैं वो हार ला करके दूंगा। वो जानता है कि उसको यहाँ खतरा है लेकिन फिर भी वो वेश्या के मोह के वशीभूत वहाँ जाता है रानी के गले से राजमहल में हार चुराने के लिए। और विद्या के प्रभाव से जो उसे विद्या सिद्ध थी अदृश्य होने की, वह उस हार को चुरा भी लेता है। लेकिन विद्या तो सिद्ध थी उसे खुद को अदृश्य करने की, हार तो अदृश्य नहीं हो रहा था और हार की चमक इतनी थी कि कहीं भी छुपा लो वो बाहर निकल करके आ रही थी। अब अंजन चोर जब राजमहल से निकलने लग गया तो उसकी हार की कांति से पहरेदारों ने उसे देख लिया कि कुछ है जो यहाँ से जा रहा है और वो हार की चमक के साथ उसका पीछा पकड़ो पकड़ो करते हुए चलने लगे। अंजन चोर काफ़ी दूर तक दौड़ता है लेकिन देखता है कि अब सैनिकों से वो बच नहीं पाएगा तो वो क्या करता है, हार को पीछे फेंक करके और खुद आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो जब आता है तो वो शमशान घाट में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये क्रम चल रहा है कि सोमदत्त बार बार ऊपर सिंके में जाता है और फिर नीचे उतर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे में। अंजन चोर उसको देखता और कहता कि ये आप क्या कर रहे हो। तो सोमदत्त सेठ उसे बोलता है कि मैंने एक विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे को ऊपर जाते जाते डर लगता है। इतने में अंजन चोर उसको पूरी बात पूछता है कि ये विद्या आपको किसने दी, क्या दी। तो जब उसे पता है कि सेठ जिंदत ने उसको विद्या के बारे में बताया तो अंजन चोर को पूरा श्रद्धान हो जाता है कि जिंदत सेठ ने जब बताया तो वो बात गलत
नहीं हो सकती, क्योंकि वो पक्का जिन धर्म का अनुयायी है और वो कभी भी गलत बात नहीं बोल सकता। और फिर उसके मन में ये विचार भी आता है कि मेरे पास में एक तरफ तो ये है कि जिंदत सेठ के कारण मेरे को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो सकती है, और दूसरी तरफ ये है कि ये जो सैनिक मेरे पीछे आ रहे हैं वो मुझे कभी भी पकड़ करके मार सकते हैं, तो मुझे ये विद्या सिद्ध कर लेनी चाहिए। तो वो तुरंत उसको बोलता है ठीक है, आप विद्या सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे को आप जाप बताओ और मैं ये विद्या सिद्ध कर देता हूँ। तो सोमदत्त उसको डरा हुआ तो पहले से रहता ही है, उसको वो जाप बता देता है कि ये नमोकार मंत्र इस प्रकार तुमको जाप करना है, और खुद चला जाता है। अब जिंदत सेठ के ऊपर पक्का श्रद्धान होने के कारण अंजन चोर को कोई भी भय नहीं लगता, वो सीधा उस सिंके पे जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते एक बात हो जाती है कि वह नमोकार मंत्र जो सोमदत्त ने उसे बताया था वो भूल जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, लेकिन उसे जिंदत सेठ के मंत्र पर पूरा भरोसा था कि जिंदत सेठ कभी भी गलत मंत्र नहीं देंगे। तो वो क्या करता है कि कुछ भी नहीं विचारता है, और इधर ये भी होता है कि उसके दूसरी तरफ सैनिक भी उसके काफ़ी पास आ चुके होते हैं, लेकिन उन सब से दूर उसे केवल एक ही बात पे श्रद्धान होता है कि जिंदत सेठ ने जो मंत्र दिया है वो पक्का सच्चा मंत्र है, लेकिन वो भूल गया है तो अब उसे याद नहीं आ रहा है। तो वो 1 मिनट के लिए सोचता है और फिर बोलता है आड़म ताड़म कुछ नहीं जानम सेठ वचन प्रमाणम, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे पक्का श्रद्धान है कि जो सेठ ने जो वचन कहा है वो पक्का वचन है। और यह कह करके वो एक झटके में सारी सिंके की डोरियों को काट डालता है। अब जैसे ही डोरियां कटती है, नीचे में तो पूरे लंबे लंबे वो सींक लगे हुए हैं, और ऊपर जो छींका लगा हुआ है, छींका का जब डोरी कटता है, जो झूला होता है उसका जब डोरी कटता है तो उसे नीचे गिरना होता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरे, आकाशगामिनी विद्या आती है और उसे हाथों में यूँ उठा लेती है और कहती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। अंजन चोर उसको देख करके एकदम से हतप्रभ हो जाता है कि देखो जिनेंद्र भगवान में कितनी शक्ति है, उसके श्रद्धान मात्र से मेरे को ये विद्या सिद्ध हो गई। और कहाँ मैं चोरी करता हुआ फिर रहा था। वो विद्या को कहता कि मुझे तो वहीं ले चलो जहाँ पर सेठ विराजमान है। तो सेठ रहते हैं उस समय सुमेरु पर्वत पे, वहाँ पर वो अकृत्रिम चेतालय की पूजा कर रहे होते हैं। तो विद्या उसको वहाँ ले जाती है सेठ जी के पास में। सबसे पहले तो अंजन चोर वहाँ पे चेतालय के दर्शन करता है और सेठ के चरणों में बैठ करके उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक अंजन चोर था और मेरे ये हसर हुआ, और आज आपके कारण मेरे को ये विद्या प्राप्त हुई है। अब मुझे जैन धर्म पर पक्का श्रद्धान है। जब मेरे खाली इतना कहने से कि आड़म ताड़म कुछ नहीं जानम सेठ वचन प्रमाणम मेरे को ये विद्या सिद्ध हो सकती है, तो अगर मैं पक्का जैन धर्म का अनुयायी बन जाऊं तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। मुझे तो आप मुक्ति का मार्ग बतला ही दो। सेठ जी ने जब उसे इस प्रकार देखा तो उसे निकट भव्य जाना कि यह व्यक्ति पक्का श्रद्धानी है, और उसे एक चारण रिधिधारी मुनि के पास ले गए। अंजन चोर और सेठ दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर के उन चारण रिधिधारी मुनि के चरणों में प्रणाम करके सारी कथा सेठ जिंदत कह देते हैं। तो चारण रिधिधारी मुनि भी अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि यह निकट भव्य जीव है और उसे दीक्षा प्रदान कर देते हैं। अब अंजन चोर जो चोर था वो ललितांग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और उसने कठोर तप करके 4 घातियाँ कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और धर्म का उपदेश देते हुए अंत में 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध गति को प्राप्त करके हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो गए। तो देखिए, एक नमोकार मंत्र की श्रद्धान से कहाँ वो एक राजकुमार था जो कुसंगतियों में पड़ करके अंजन चोर बना था, और मात्र नमोकार मंत्र के श्रद्धान से, जिनेंद्र भगवान के श्रद्धान से वह अंजन से निरंजन बन गया और उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो जैन धर्म के श्रद्धान से क्या नहीं हो सकता, यह इस कथा के माध्यम से हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। इसका भी एक क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में पूछूंगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।